74 साल के जगदीप धनखड़ जब 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खूब हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस्तीफे के पीछे बीजेपी का खेल देखिए। हालांकि परिवार ने भी स्पष्ट किया कि वे अभी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं और पूर्ण विश्राम पर हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, इंडिया और एनडीए ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, तो अब अचानक प्रकट हुए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। धनखड़ ने 1993 से 1998 के बीच में अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीप धनखड़ को 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राजस्थान में नेताओं के लिए डबल ट्रिपल पेंशन की व्यवस्था है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रह चुका है तो उसे दोनों की पेंशन मिल सकती है। और यही वजह है कि पूर्व नेताओं को अलग अलग पदों के लिए एक साथ पेंशन मिलती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्टि की है कि धनखड़ का पेंशन आवेदन विधानसभा को मिल गया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पेंशन के साथ साथ कई सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्हें दिल्ली के लोटियंस जोन में एक बड़ा सरकारी बंगला टाइप 8 मिलेगा और इस बंगले का बिजली और पानी का बिल सरकार देगी। उन्हें फर्नीचर, जरूरी उपकरण और 2 मोबाइल फोन भी मिलेंगे। एक सरकारी कार और चालक की सुविधा भी दी जाएगी। कुछ निश्चित संख्या में स्टाफ की सुविधा भी दी जाएगी। धनखड़ का यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अचानक से धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। सवाल उठ रहे हैं कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या इतनी छोटी राशि के लिए आवेदन करना चाहिए था। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और इसमें कोई असामान्यता नहीं है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह भी कहना है कि और फिर एक कहानी है, वह क्यों छुपे हुए हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसे स्थिति में क्यों हैं जहां वह एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छिपना पड़ रहा है, यह हर कोई जानता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अचानक वह व्यक्ति जो राज्यसभा में प्रखरता से बोलता था चुप हो गया है, पूरी तरह से चुप। इसलिए हम ऐसे समय में जी रहे हैं। राहुल गांधी का बयान सुनिए। Let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज तक।